while V1 ing then object any sentence, आपको क्या करना है, while V1 ing then object, उसके बाद any sentence। सोचिए अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, खाना खाते खाते, पीते पीते, जाते जाते, सोते सोते, खोलते खोलते, समझाते समझाते, सीखते सीखते, पढ़ाते पढ़ाते, फैन रिपेयर करते करते, गाना गाते गाते, नाचते नाचते, ये वर्ड्स आते हैं तो आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस पूरा होता है, गाना गाते गाते वह बेहोश हो गई, नाचते नाचते वह स्टेज पर गिर गया, पढ़ाते पढ़ाते मुझे चक्कर आने लगे, बाजार जाते जाते वह मुझसे बातें कर रहा था, कपड़े धोते धोते मम्मी मुझ पर गुस्सा कर रही थी, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं जोश में आ गया, दरवाजा खोलते खोलते वह डर रहा था। कोई काम करते करते अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाइल का इस्तेमाल करेंगे, और वाइल के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना है, बाजार जाते जाते वाइल गोइंग टू मार्केट, अभी इतना ही समझो, फिर उसके बाद हम सेंटेंस जोड़ देंगे, खाना खाते खाते वाइल ईटिंग फूड, क्रिकेट खेलते खेलते वाइल प्लेइंग क्रिकेट, फैन रिपेयर करते करते वाइल रिपेयरिंग अ फैन, उससे बात करते करते वाइल टॉकिंग टू हिम, उसे पढ़ाते पढ़ाते वाइल टीचिंग हिम, अंग्रेजी सीखते सीखते वाइल लर्निंग इंग्लिश, वहां जाते जाते वाइल गोइंग देयर, ऑनलाइन क्लास लेते लेते वाइल टेकिंग ऑनलाइन क्लास, दरवाजा खोलते खोलते वाइल ओपनिंग द डोर। ये है वाइल। मींस कोई काम करते करते अगर आ रहा है तो हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बाजार जाते जाते वह मुझसे बात कर रहा था, अब वह मुझसे बात कर रहा था ये किसी सेंटेंस की कैटेगरी में आया। बाजार जाते जाते पहले ये बनाए, while going to market he was talking to me, अंग्रेजी सीखते सीखते वो कॉन्फिडेंट हो रहा था, so while learning English he was getting confident या he was becoming confident, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, so while teaching students my confidence was going up, my confidence was increasing, फैन रिपेयर करते करते उसने मुझे गुस्से से देखा, so while repairing a fan he saw me angrily, उसने मुझे गुस्से से देखा, he saw me angrily, ऑनलाइन क्लास लेते लेते मुझे चक्कर आ गए, so while taking online class I got dizzy, get dizzy का मतलब होता है चक्कर आना, मुझे चक्कर आ गए, past simple tense, I got dizzy। सेंटेंस बनाते बनाते मैं कुछ सोचने लगा, so while making sentence I began to think something, प्रैक्टिस करते करते मुझे एक आइडिया आया, so while practicing I got an idea, इंग्लिश सीखते सीखते मैं कॉन्फिडेंट हो रहा था, while learning English I was becoming confident, दरवाजा खोलते खोलते मेरा भाई डर रहा था, so while opening the door my brother was fearing या my brother was getting afraid, जैसे पैसे कमाते कमाते वह एक्सपीरियंस ले रहा था, so while earning money he was gaining experience, बच्चों को डांटते डांटते मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया, so while scolding students I got a lot of anger, किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी समझ बढ़ती चली गई, so while reading book I increased my understanding power, है ना, लोगों से बात करते करते उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गई, so while talking to people he got his communication skill या he increased his communication skill। कोई काम करते करते ऐसा बोलना है तो while इस्तेमाल करना, उसके बाद ing फॉर्म इस्तेमाल करना है वर्ब का, और कोई भी सेंटेंस जोड़ दो जो आपको जोड़ना है। जैसे खाना खाते खाते वो मुझसे बातें कर रही थी, कैसे बनेगा, जैसे देखो खाना खाते खाते वो मुझसे बातें कर रही थी, so while eating food वो मुझसे बातें कर रही थी, she was talking to me, अंग्रेजी सीखते सीखते उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अंग्रेजी सीखते सीखते क्या बनेंगे, while सीखते सीखते learning English, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, so his confidence increased, पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगा, पढ़ाते पढ़ाते while teaching का मतलब क्या हुआ, पढ़ाते पढ़ाते I began to feel myself confident, बाजार जाते जाते
बाजार जाते जाते उसने मुझे गुड बाय कहा। सो वाइल गोइंग टू मार्केट शी said to me goodbye। ठीक है ना। नौकरी करते करते उससे मजा आने लगा। सो while doing a job, ये while के बाद ing फॉर्म ही आना चाहिए। सो while doing a job, वह उसे मजा आने लगा। सो he began to enjoy। ठीक है ना। किताबें पढ़ते पढ़ते मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया। सो while reading books, मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया। I increased my knowledge। ठीक है। अगर हमको आगे सेंटेंस बनाना है, मूवी देखते देखते मैं फोन पर बात करने लगा। सो while watching movie, I began to talk on mobile। मूवी देखते देखते मुझे रोना आ गया। सो while watching movie, मुझे रोना आने लगा या मैं रोने लगा। सो I began to weep। ठीक है ना। जैसे मुझे बोलना, पढ़ाते पढ़ाते मैं गिर गया। while teaching, मैं गिर गया। I fell down। हंसते हंसते मैं उससे बातें कर रहा था। सो while laughing, I was talking to her। क्या मेरी बात समझ में आई? ये while का पहला इस्तेमाल है। एक सेंटेंस आपके लिए, ठीक है। पैसे कमाते कमाते उसे घमंड आ गया। कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ। पैसे कमाते कमाते उसे घमंड आ गया। कम ऑन गाइस। पैसे कमाते कमाते उसे घमंड आ गया। जल्दी बनाना मेरे बच्चों। रॉबिल अली, गुड इवनिंग। पैसे कमाते कमाते उससे घमंड आ गया। कैसे बनने वाला है? जल्दी बनाओ। पैसे कमाते कमाते उससे घमंड आ गया, तो क्या बनने वाला है? while earning money he became egoist या he got ego। उसे घमंड आ गया, he got ego या he became egoist, दोनों बना सकते कि वो घमंडी बन गया। so while earning money he became egoist। ये while का पहला यूज है कोई काम करते करते। दूसरा देखिएगा, किसी काम को करने के दौरान। क्या बोला मैंने? किसी काम को करने के दौरान, किसी काम को करने के दौरान। ओहो, चलो ठीक है। किसी काम को करने के दौरान अगर ये इस्तेमाल करना है तो भी हमको while का इस्तेमाल करना है। जैसे बाजार जाने के दौरान, खाना खाने के दौरान, उससे बात करने के दौरान, पटाखे फोड़ने के दौरान, दिवाली सेलिब्रेट करने के दौरान, मेरे पापा से बात करने के दौरान, दीवार पर पुताई करने के दौरान। ये अगर दौरान वर्ड आता है कुछ करने के दौरान तो भी आप while का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उससे बात करने के दौरान, while talking to him, गाना गाने के दौरान, so while singing a song, डांस करने के दौरान, so while dancing, उसे समझाने के दौरान, while explaining him, इंग्लिश सीखने के दौरान, while learning English, वहां जाने के दौरान, while going there। सेंटेंस एक ही है, वहां जाते जाते बोलूं या वहां जाने के दौरान बोलूं, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। खाना खाते खाते बोलूं या खाने के दौरान, बात एक ही है। इंग्लिश सीखते सीखते इन शब्दों का इस्तेमाल करूं या इंग्लिश सीखने के दौरान, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश सीखते सीखते मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सो व्हाइल लर्निंग इंग्लिश आई बिकेम सो कॉन्फिडेंट। या फिर इंग्लिश सीखने के दौरान मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सो व्हाइल लर्निंग इंग्लिश आई गॉट माय कॉन्फिडेंट या आई बिकेम सो कॉन्फिडेंट।
मैं बहुत कॉन्फिडेंट बन गया। तो दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी काम को करते समय इसका मतलब भी वाइल ही है। जैसे बाजार जाते जाते या बाजार जाने के दौरान या बाजार जाते समय या बाजार जाते वक्त, चारों का मतलब एक ही है। वाइल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए। खाना खाते खाते, खाना खाने के दौरान, खाना खाने के समय या खाना खाने के वक्त, बात एक ही है, आपको वाइल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इंग्लिश सीखते सीखते, इंग्लिश सीखने के दौरान, इंग्लिश सीखने के समय या इंग्लिश सीखते वक्त, चारों का मतलब एक ही है। पैसा कमाते कमाते, पैसा कमाने के दौरान, पैसा कमाते समय या पैसा कमाते वक्त। अब जो भी सेंटेंस आपको आगे जोड़ना है आप जोड़ दोगे। जैसे इंग्लिश सीखते सीखते मैं ऊब गया, सो वाइल लर्निंग इंग्लिश आई फेड अप। फेड अप मतलब ऊब गया। फेड अप का सेकंड फॉर्म भी फेड अप होता है। सो वाइल लर्निंग इंग्लिश आई फेड अप। या इंग्लिश सीखने के दौरान मैं ऊब गया, वाइल लर्निंग इंग्लिश आई फेड अप। इंग्लिश सीखते समय मैं ऊब गया, वाइल लर्निंग इंग्लिश आई फेड अप। इंग्लिश सीखने वक्त मैं ऊब गया, सो वाइल लर्निंग इंग्लिश आई फेड अप। चारों का मतलब एक ही है। अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश की जब बात करेंगे तो स्ट्रक्चर सेम वही होगा। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस। व्हाइल वॉचिंग टीवी आई वाज ईटिंग फूड। खाना खाते समय मैं टीवी देख रहा था। शर्मा जी बिल्कुल सही। While earning money, he got proud. Yes, exact है। दूसरे लोग भी कमेंट करते हुए चले, दूसरे लोग भी कमेंट करते हुए चले। कम ऑन गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाइल का इस्तेमाल देखना। वाइल का इस्तेमाल यही तक सीमित नहीं है। वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, हो सकता है उसका दूसरा इस्तेमाल भी हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मनीष सर ने गलत पढ़ा दिया। दूसरा इस्तेमाल भी है। कभी नो आ जाए, नो वर्ड स्टार्टिंग में आए और उसके बाद कोई नाउन इस्तेमाल हो रहा हो सकता है वो नाउन कोई व्यक्ति हो सकता है वो नाउन कोई वस्तु हो सकता है वो नाउन वर्ब का जेरंड फॉर्म हो। जैसे, और फिर वाइल आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे खाना खाते समय कोई बात नहीं, नो टॉकिंग वाइल ईटिंग फूड। पढ़ाई करते समय कोई मोबाइल नहीं, नो मोबाइल, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, नो मोबाइल वाइल स्टडिंग। होमवर्क करते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नो डिस्टर्बेंस वाइल डूइंग होमवर्क, है ना। टीवी देखते वक्त कोई बात नहीं, नो टॉकिंग वाइल वॉचिंग टीवी। वहां जाते जाते या वहां जाते हुए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नो डिस्टर्बेंस वाइल गोइंग देयर। पैसे गिनते वक्त कोई शोर नहीं, नो नॉइज। नॉइज मतलब एक नाउन है, नो नॉइज वाइल काउंटिंग मनी। ऑनलाइन क्लास अटेंड करते वक्त कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स वाइल अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। नोट्स बनाते समय कोई डाइवर्जन नहीं, नो डाइवर्जन वाइल मेकिंग अ नोट्स। प्रोजेक्ट बनाते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, नो डिस्टर्बेंस वाइल मेकिंग प्रोजेक्ट। ऑनलाइन क्लास अटेंड करते समय कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चंस वाइल अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना कि नो फिर उसके बाद नाउन और वाइल V1 देन आईएनजी, वाइल V1 आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे बाजार जाने के दौरान कोई बात नहीं, सो नो टॉकिंग, नो टॉकिंग वाइल गोइंग टू मार्केट। बोलते समय कोई प्रश्न नहीं, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस वाइल स्पीकिंग। पढ़ाई करते समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अगर ऐसा बोलना है सो नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस वाइल स्टडिंग। बाइक चलाते वक्त कोई मोबाइल नहीं, हम बोलते हैं ना जनरली, नो मोबाइल, नो मोबाइल वाइल राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ बाइक। ड्राइविंग करते समय कोई फोन कॉल नहीं, नो फोन कॉल, नो फोन कॉल वाइल ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार। होमवर्क करते हुए कोई बातचीत नहीं, सो नो टॉकिंग, नो टॉकिंग वाइल डूइंग होमवर्क।
ठीक है ना। खाना खाते समय कोई कमेंट नहीं, सो नो कमेंट्स while eating food, so no comments while eating food, खाना खाते समय कोई कमेंट नहीं। इज इट ओके? चलिए एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे गाना सुनते समय कोई हरकत नहीं, जल्दी बनाएं। गाना सुनते समय कोई हरकत नहीं, क्या बनाएंगे? जल्दी बनाओ। गाना सुनते समय कोई हरकत नहीं, क्या बनने वाला है? जल्दी बनाओ, जल्दी। गाना सुनते समय कोई हरकत नहीं, क्या बनने वाला है दोस्तों? गाना सुनते समय कोई हरकत नहीं मीन्स नो एक्टिविटी while listening a song. So no activity while listening a song. Is it okay? जैसे पढ़ाई करते समय कोई टीवी नहीं, ऐसा बोलते हैं ना शॉर्ट में। सो नो टीवी while studying। जैसे बोलना है पढ़ाई करते समय कोई मोबाइल नहीं, सो नो मोबाइल, सब ये नाउन है, नो मोबाइल while studying। ये तरीका है कि आपको नो के बाद सिर्फ नाउन रखना है, कोई भी नाउन, और फिर while लगा के ing फॉर्म आएगा वर्ब का। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे फिर देखिएगा आपको while के अलग अलग इस्तेमाल भी मिलते हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यहां पर मेरा उद्देश्य while पढ़ाना नहीं है, लेकिन मैं बता जरूर दूं कि आप while का एक ही यूज मान के ना चले। अब while का देखो, while किसी एक सेंटेंस के साथ लगा हुआ है, फिर दूसरा सेंटेंस भी आ रहा है। अब जैसे देखो, दो काम जब एक ही समय हो रहे हो तो भी while का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन while का मतलब वहां करते करते, खाते खाते, पीते पीते, सोते सोते, ये बिल्कुल नहीं होगा, मान मत लीजिएगा। जैसे जब मम्मी कपड़े धो रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे, तो जिस वक्त मम्मी कपड़े धो रही थी उसी वक्त पापा अखबार पढ़ रहे थे। वो दोनों काम साथ साथ हो रहे थे कि मम्मी यहां कपड़े धो रही थी और पापा उस रूम में अखबार पढ़ रहे थे। तो इसके लिए जब हमको इस्तेमाल करना है जब, तो उसके लिए हम while इस्तेमाल करेंगे। जब दो काम एक साथ चल रहे हो और वहां पर जब का इस्तेमाल हो रहा हो कनेक्टर के रूप में, तो वहां while लगाएंगे। जब मम्मी कपड़े धो रही थी, सो while मदर वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स, फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। जब रोहन नौकरी ढूंढ रहा था, मैं मजे कर रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था। मतलब जिस वक्त रोहन नौकरी ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा था, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा था। दोनों, मतलब वो नौकरी ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा था दिन ब दिन, और मैं दिन ब दिन एंजॉय करने में समय बिता रहा था। तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे, इसलिए इस जब के लिए हम while का इस्तेमाल करेंगे। तो इतना भी शॉर्ट में समझिएगा, बाद में when और while का कंपैरिजन आएगा तब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब रोहन नौकरी ढूंढ रहा था, मैं मजे कर रहा था। सो while रोहन was finding a job, I was enjoying। तो यहां भी while है, लेकिन while का मतलब यहां पर जब है, और इसके बाद कोई वर्ब है नहीं। while के बाद पर्टिकुलर कोई वर्ब नहीं है, while के बाद सीधे सब्जेक्ट है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक देखिएगा, while का एक और मतलब है जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, देखिएगा यहां बता देता हूं। while का मतलब जबकि भी होता है। while मतलब जबकि मैं 30 साल का हूं जबकि वो 40 साल का है। सो आई एम 30 year old while he is 40 year old। तो ये while का मतलब क्या है? जबकि। ध्यान दीजिएगा, यहां while का मतलब ना तो जब है, ना यहां while का मतलब करते करते, करने के दौरान, करते हुए या करते समय, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैंने पढ़ाई की जबकि उसने अपना वक्त बर्बाद किया। सो आई स्टडीड while he wasted his time। तो यहां while का मतलब क्या है? जबकि। मैंने पढ़ाई की जबकि उसने उसका समय बर्बाद किया। सो आई स्टडीड व्हाइल ही वेस्टेड हिज टाइम। तो यहां while का मतलब क्या है? जबकि। मेरा पर्पस था कि while का आपको एग्जैक्ट यूज बताऊं, while का एग्जैक्ट यूज, और वो while का एग्जैक्ट यूज किया है। ये था while का एग्जैक्ट यूज। कोई काम करते करते, गाना गाते गाते while singing a song, डांस करते करते while dancing, पढ़ाते पढ़ाते while teaching, उसे समझाते समझाते while explaining him। तो ये एग्जैक्ट यूज है जो आपको आज के रूल में मैंने पढ़ाने की